एक मैं तुमको कथा सुनाता हूं महाराज। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं था। पत्नी का नाम धुंधली था, बहुत बड़े ज्ञानी थे, संतान नहीं हुआ। लोग कहने लग गए तुम्हारे पुत्र नहीं है, इसलिए तुमको दोष लगा हुआ है, पितृ दोष लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारे संतान नहीं है। और हाँ, जिनके संतान नहीं होते, जिनके बेटा नहीं होता, बेटी नहीं होती, उनको नरक जाना पड़ता। ऐसा भ्रम डाल दिया। ज्ञानी ब्राह्मण भी भ्रम में पड़ गए और जंगल में चले गए महाराज मरने के लिए। और वहां जाकर के रोने लग गए, एक तालाब के किनारे बैठ गए, आत्मा से जो ध्यान कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, आज अपनी दैहिक लीला का खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। यहाँ वहां से एक सन्यासी निकले, जगत गुरु ब्राह्मण। ब्राह्मण जगत का गुरु है। कौन ब्राह्मण? जो नित्य संध्या करता है, जो नित्य गायत्री का जाप करता है, जो नित्य हवन करता है, वो ब्राह्मण। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी। भोलेनाथ सबके गुरु, भगवान शिव। इसलिए एक सन्यासी वहां से निकले और जाके पूछ लिया कि कथम रोदसी विप्रस्त्वाम काते चिंता बलीयसे। ए ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो तुम? क्या बात है? जो दुख है तो मुझसे कहो, क्या दुख है? बोले महाराज, मैंने सुना है कि संतों के पास पहुंच जाओ दुख दूर हो जाते, और मेरे जीवन में संतान नहीं है। हस्तरेखा देखी संत ने और कहा ब्राह्मण, तुम्हारे पास मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जो है 7 जन्मों तक तुम्हारे संतान नहीं है। तुमने मेरे से जो दुख बताया, 7 जन्मों तक तुम्हारे संतान नहीं है। और जैसे 7 जन्म का नाम लिया, ब्राह्मण ने इतनी जोर से सिर को पटका, इतनी जोर से पटका कि महाराज बहुत जोर आवाज हुई। संत ने सिर को पकड़ा, ब्राह्मण इतनी जोर क्यों पटक रहे हो? मर जाओगे। बोले महाराज, 1 जन्म का नहीं भोग पा रहा हूं, आपने 7 जन्मों को कह दिया, इसलिए अभी ही प्राणों को दूंगा, आपके चरणों में इसके सामने प्राण त्याग दूंगा। 7 जन्म तक कौन भोगेगा? और मैंने सुना है कि संत होते हैं दुख दूर हो जाता है। आपने तो 1 जन्म का भोग नहीं पा रहा हूं, 7 जन्मा बदितवा पुत्रो नहीं बचा, आपने स्पष्ट कह दिया। और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि वृथा न हो ये देव ऋषि वाणी। संत की वाणी कभी कटती नहीं, उसकी सत्य होती है। ज्ञानी की वाणी नित्य संध्या वंदन भाई, अग्निहोत्र हवन करने वाला, तर्पण करने वाला, इसकी वाणी ही सत्य हो जाती है। तब उन्होंने जो है एक फल दे दिया, बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी का नाम था धुंधली, यथा नाम तथा गुण। जैसा था नाम वैसा था कर्म, बहुत कर्कशा थी, पड़ोसियों से झगड़ा करती थी, सारा दिन चुगली करना उसका काम था। और क्या कहते थे, क्या करना बेटा बेटी करके, खाओ पियो मौज करो, हाँ लालन करो पालन करो। पंडित जी फल लेके आए, फल दिया, लो फल खा लोगी तो तुम्हारे बेटा होगा। अपनी सहेली से बात करने लग गई, पड़ोसन से, बताओ फल खाने से कहीं बेटा बेटी होगा? ये पंडित जी बुढ़ापे में हैं, बुढ़ापे फल खाने से, लो फल बताइए, अगर फल खाने से होने लग, आप फिर बुढ़ापे में फल लेकर के आए। और मैंने ये भी सुना है कि फल अगर बेटा पेट में आ भी गया, बेटा बेटी, तो फिर महाराज उधर बढ़ जाएगा, चलने फिरने में दिक्कत होगी, और शायद मेरे घर में आग लग गई तो भागूंगी कैसे? अब देखो ऐसा ऐसा बता, कैसे भागूंगी? अरे ठीक ठीक बोला कर बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा, खा ले, फल खाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। अरे क्यों खा लूं? देख, फल से बेटा होगी या बेटी होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतनी सत्य बात है कि फल खाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। पड़ोसिन कह रही है, कोई कोई पड़ोसिन बहुत अच्छी होती है, बोलो जय श्री राधे। कोई कोई होती है कर्कशा। तो
कोई कोई पड़ोसिन जो है बहुत अच्छे होते हैं, भैया इनको तो वहीं पे डंडा लेके कल से आ जाएंगे, शर्मा जी आज आज की दिक्कत है, वहीं डंडा लेके बैठना पड़ेगा तब आनंद से कथा होगी। ये बात को याद रखना। इसलिए महाराज जो है तब उन्होंने जो है पड़ोसिन ने समझाया, नहीं मानी, चली गई। जब पड़ोसिन की बात नहीं मानी तो उसकी बहन आ गई और बहन को बताने, बहन ने कहा बेटी बहन तू चिंता मत कर, मेरे को बेटा होने वाला है और मैंने तेरे लिए ही एक बेटे को जन्म दूंगी। और एक बात करो कि तुम्हारे पास धन बहुत है, मेरे पास बेटा होगा, मैं तुमको दे दूंगी, तुम मुझे धन दे देना। रजाबंदी हो गई और पति को कह दिया हाँ हाँ खा लिया फल, हाँ खा लिया। बेचारे चले गए, अपन पूजा पाठ कराते थे, विद्वान ब्राह्मण थे। कुछ दिन के बाद तो कह दिया बेटा हुआ, झूठ बोल दिया, उधार बेटा ले लिया और वो जो फल था गौ माता को खिला दिया। पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगवान से झूठ नहीं, गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए, संत से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोल दिया, उधार संतान ले लिया, गौ माता को खिला दिया और जब वो बेटा ले लिया तो कह दिया मेरे को बेटा हुआ, नाम रखा धुंधकारी। 3 महीने बाद गौ के बेटा हुआ, पूरा शरीर मनुष्य का लेकिन कान गौ के। कान कैसे थे? गौ के। व्रथा न हो ये देव ऋषि वाणी, संत ने फल दिया था। भागवत कथा में झोली भरने के बाद बेटा बेटी को फल, भागवत से 5 फल दिए जाते हैं और हर साल हम भरते हैं झोली। पहले पिछले साल तो शिव महापुराण हुई थी और भागवत कथा में अलीपुर में भी हमने सैकड़ों की झोली ठाकुर जी ने भरी है और उनकी जो मनोकामना पूरी होती है। एक दिन पहले, इस साल भी लास्ट वाले दिन झोली भरेंगे ठाकुर जी कृपा से। नहीं, जिनके एक कामना के लिए, अनेक के लिए नहीं, एक कामना का, कोई भी कामना, संतान की कामना, मकान की कामना, जो भी कामना होती है एक कामना के लिए, और जिसको आवश्यकता होती है तो उसको झोली भागवत भगवान कृपा करते हैं। आवश्यकता, लालच बल नहीं, लोभ बस नहीं, जिसको भाव होता है तो ठाकुर जी कृपा करते हैं, भागवत जी कृपा करते हैं ठाकुर। और मैंने कहा था कि ठाकुर जी अपने जरूर लेकर के आया करो और उनको जो है यदि घर ले जाओ तो सुबह अभिषेक के लिए लेके आओ। सुबह यहाँ पे 8 बजे से ठाकुर जी का अभिषेक होगा, नित्य हवन होगा, कल से प्रारंभ होगा ठाकुर जी का अभिषेक। और नित्य हवन में, ये भगवान का घर है, ये साक्षात वृंदावन धाम है, इसलिए पहले धो करके सुंदर सजा करके बनाया जाता है। तब उन्होंने जो है उधार ले लिया, बता दिया, उसका नाम रखा धुंधकारी। गौ के बेटे को नाम रखा गोकर्ण। भागवत में लिखा है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। तब देखिए जो गौ का पुत्र था वो बहुत बड़ा ज्ञानी बना क्योंकि संत ने फल दिया था, और जो उधार बालक लिए था वो बहुत बड़ा पापी बना। एक बना विख्यात और एक बना कुख्यात। क्या हुआ? एक तो विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। इसलिए ये धुंधकारी बहुत बड़ा पापी हुआ। अंत में इसको जो छोटे बच्चों को मारता, गौ हत्यारा, बाल हत्यारा, माता पिता को भी वध करने वाला, माँ को मारने वाला, अंत में माता पितापन चले गए। वैश्याओं के पास जाता, जुआ खेलता, सुरा पान करता। जब उसकी 5 वैश्याओं ने जब मृत्यु हुई, प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने पिंड दान कराया। पिंड दान से भी मुक्ति नहीं होती, याद रखना। ऐसे ही तुम ऐसे ही जो गया जी भी चले जाओ तो भी मुक्ति नहीं होती। जब तक पिंड दान करते समय भागवत कथा नहीं सुनाओगे तब तक पितरों की मुक्ति नहीं होती। बोलो जय श्री राधे। व्यासपीठ से पितरों को भागवत कथा सुनानी बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर जाकर गया में पिंड दान करोगे तो उनको मोक्ष मिलेगा, अन्यथा नहीं। एक बार गोकर्ण जी ने पिंड दान किया लेकिन इसकी मुक्ति नहीं हुई है, तो याद रखना पिंड दान करने से भी मोक्ष नहीं हो सकता। लिखा है भागवत, पितरों से मुक्ति पाना है तो भागवत कथा। इसलिए बाद में उनको भागवत कथा सुनाई गई
और भागवत कथा से वो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ, भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। भागवत की कथा कैसे सुन